जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब तो ये है कि ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर शिविर में जो तय किया कि जो मनमोहन सिंह का एक जो चेंज था राष्ट्र के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, उससे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उससे अलग वापस जो है नेहरू और गांधी के पास जाने की बात हो रही है। और मैं देख पा रहा हूं कि जो राहुल गांधी है वो गांधी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। हालांकि आज मैं कह रहा हूं तो हो सकता है किसी को मजाक जैसा लग सकता है कि कहां राहुल गांधी और कहां महात्मा गांधी, लेकिन आप उस शिविर में भी देखिए जिस भाषण की बात हो रही है, आलोचना हो रही है उनकी, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो है मैंने भारत माता के एक पैसा भी नहीं खाया, जिसका मैंने उस दिन भी विश्लेषण किया था कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने रिश्वत नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ढेर सारे लोग हैं जो रिश्वतखोर रहे, जिनके ऊपर कई सारे दाग हैं। तो राहुल गांधी की और सोनिया गांधी के बीच या उनके कोठरी के बीच जो झगड़ा चल रहा होगा या जो दोनों फर्क दिखाई पड़ता है, मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो टकराहट है। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो ईमानदार व्यक्ति है, जैसा कि पंत साहब ने कहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि राहुल गांधी नब्ज को पकड़ रहे हैं। अगर हार्दिक पटेल के मैटर पर या सुनील जाखड़ के मैटर पर अगर वो नहीं पकड़ पाए, उसकी वजह मैं ये देखता हूं कि वो उनको लगता है, जैसा कि कहा और एक हमारे साथी ने, कि आरएसएस वाले जो लोग जो है जो उस बैकग्राउंड के हैं वो पार्टी छोड़ करके जाएं। या उन्होंने एक और जगह वारंगल में कहा कि जो भी अगर पद की बात करेगा, जो कहेगा कि हमको टीआरएस से समझौता करना है, वो पार्टी छोड़ करके जाए। तो जिस तरह से वो बोल रहे हैं उसमें सीधा सीधा दिखता है कि राहुल गांधी एक अपनी नीति बना चुके हैं। कांग्रेस अपनी नीति से भटकती है या कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में, वो अलग इश्यू है, लेकिन राहुल गांधी अपनी नीति तय कर चुके हैं कि मुझे ईमानदारी के साथ काम करना है। अब एक महत्वपूर्ण बात आज ये भी हो जाती है कि क्या आज राजनीति में ईमानदारी स्टैंड करती है? तो जिस पार्टी को हम चाल चेहरा चरित्र के तौर पर जानते रहे, वो पार्टी बीजेपी की आज क्या हस्र है वो हम सब देख रहे हैं। सत्ता में होना अलग बात है, लेकिन आपका जो चाल चेहरा चरित्र संस्कृति धर्म की जो बात करते रहे, आदर्श की बात करते रहे, आप इन तमाम पैमानों पर कहां खड़े हैं? बीजेपी सबसे वर्स्ट लेवल पे खड़ी है कि उसका एकमात्र एजेंडा रह गया है कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेन हमको सत्ता में बने रहना है। और जो समझने की बात है, तो आप देखिए कि राहुल गांधी तो चलिए आप मान लीजिए कि वो अभी यंग हैं, अभी राजनीति को उस तरह से देखा नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी में सारे राजनीतिक धुरंधर बैठे हुए थे, लेकिन अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस गहरे तौर पे बैठा हुआ है, ये कांग्रेसी कोई समझ नहीं पाए। और उनके निर्णय लेते लेते इतना देर हो गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी के तौर पे एस्टैब्लिश हो गई और लगा कि अन्ना जो है अब देश को बदल देंगे। और उसके बाद केजरीवाल का क्या हास्य आज हुआ है, पंजाब में जाने के बाद या गुजरात जाकर के किस तरह से बोल रहे हैं कि वो भी आरएसएस का चेहरा बन गए हैं, अब हम देख पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है समझने में गड़बड़ी करती है, वो आज नहीं कर रही है। उस समय जब सारे अन्ना आंदोलन के समय जो धुरंधर राजनीतिक थे वो भी सब हार गए। अब सुनील जाखड़ की जो बात है, सुनील जाखड़ की एज देखिए 68 हो गई, 68 साल के हो गए, उनकी आखिरी पारी है, चुनाव हो चुका है पंजाब में। अब जब अगला चुनाव आएगा तो उनकी उम्र हो जाएगी 73-74 साल। तो उनको लग रहा है कि अब मोदी जी की जय करके या बीजेपी की जय करके शायद कोई लाभ का पद मिल जाए, शायद मंत्री बन जाए, शायद राज्यसभा में भेज दिए जाए, तो आखिरी कुछ तो आए, खाली हाथ तो बेचारे राजनीति से न लौटे। तो ये तो सुनील जाखड़ का जाना आना कोई बहुत मायने नहीं रखता, मुझे लगता है। और उसी तरह मैं देखता हूं कि हार्दिक पटेल का जाना आना सिर्फ एक शगुफा के अलावा, जिसको बीजेपी और बीजेपी का मीडिया इस्तेमाल करेगा और उसको कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी जहां खड़ी थी वहीं रहने वाली। और मुझे अच्छा लगता है कि राहुल गांधी अपने विचार पे स्टैंड करते हैं। और एक और मैं बात बोलूं आपको कि इंदिरा गांधी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि नेहरू संत थे, मैं संत नहीं हूं। नेहरू ने उस तरह से राजनीति नहीं की जिस तरह से आज राजनीति हो रही है, वो चाहे तिब्बत के फ्रंट पे हो या उत्तर प्रदेश के फ्रंट पे हो। अगर पटेल उनके साथ नहीं होते तो पटेल ने कितना उनका बचाव किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो इंदिरा गांधी भी एक राजनीतिज्ञ थी। लेकिन राहुल गांधी जो है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं
राजनीति वो जो जनता के बेहतरी के लिए हो, राजीव गांधी को दिखाई पड़ता है, राहुल गांधी, सॉरी बार बार राजीव गांधी आ जाता है, राहुल गांधी को ये दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जगह सही है। गड़बड़ी सिर्फ ये है कि जो सोनिया गांधी ने अब तक अपने पद को संभाल रखा है, या लग रहा है कांग्रेस को कि सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस चल सकती है, और ये G23 को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या एक स्पष्ट निर्देश देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या वही दिग्विजय सिंह, वही हुड्डा, वही कपिल सिब्बल और वही चिदम्बरम दिखाई पड़ते हैं, बाकी कोई नेता नहीं दिखते, सलमान खुर्शीद दिखाई पड़ते हैं। तो एक प्रॉब्लम है। तो एक जो ट्रांजिशन पीरियड कहिए वो बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही सत्ता एक बार फिर से आनी शुरू होगी, देखिएगा पूरा तंत्र बदल जाएगा। और इस बार कांग्रेस नई कांग्रेस होगी, राहुल गांधी के पास जब कांग्रेस आएगी, प्रियंका गांधी के पास जब कांग्रेस आएगी, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस नई होगी। और 2, 4, 5 साल और ले लीजिए, अगर जाता है तो जाने दीजिए। अभी जैसे जिस तरह से काशी का जो शुरू किया है और जिस तरह से चल रहा है, और उसमें अगर कांग्रेस, बिल्कुल सही कहा प्रेम कुमार जी ने कि भाई कांग्रेस पार्टी ज्ञान वापी मस्जिद वाले मामले पे कहां है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है। बीजेपी ने मथुरा काशी बाकी है, झांकी है जो चल रहा था, वो तो झांकी तो उसने शुरू कर दिया कि 2024 में हम ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर बना करके लेके आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां है? तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी वही है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व से बात करने वालों से जब तक कांग्रेस पार्टी निपटेगी नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होगी। और जो गांधी की बात कही इन्होंने, हमारे उपाध्याय साहब ने, तो गांधी वाला मैटर जो है, गांधी ने सबको साथ लेकर के चलने की कही बात की। वो गांधी हिंदूवादी नेता नहीं थे, हालांकि उनको हिंदूवादी नेता कहा लोगों ने, लेकिन वो हिंदूवादी नेता नहीं थे। गांधी ने कहा कि देश के नेता थे, और उन्होंने कहा कि पूरे देश के समाज को साथ लेकर के चलना है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया के समाज को साथ लेकर चलना चाहते थे। और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति में है, सही मायने में गांधी उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर राहुल गांधी उस पटरी पे चलना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस कितना भी टूटे, राहुल गांधी को परवाह नहीं करनी चाहिए। वो अपने उस मंत्र पे चले जहां महात्मा गांधी, नेहरू चलते रहे। देखिएगा देश फाइनली उस जगह पे, उस देश को जाना पड़ेगा, क्योंकि सही रास्ता वही है। बाकी पार्टी भटक गई है, देश की राजनीति भटक गई है, वो राजनीति फिर सही जगह आएगी। और राहुल गांधी एक बड़ी उम्मीद के तौर पर मैं देखता हूँ। जी प्रफुल्ल